हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं अनीता शर्मा आज आपको हिंदी सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगी। आपने पहले फर्स्ट चैप्टर में प्रार्थना पढ़ी थी, जिसमें भगवान से प्रार्थना की गई थी कि वो हमें दूसरों का सम्मान करने की और पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की का वरदान दे। अब आता है सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर कौन सा है? अब्राहम लिंकन की दयालुता। अब्राहम लिंकन कौन था? अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो उनकी दयालुता यानी दया भाव के बारे में बताया गया है। दयालुता का मतलब होता है जिनके स्वभाव में होता है दूसरों की सहायता करना। तो इस पाठ का उद्देश्य क्या है? इस पाठ का उद्देश्य यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन के दया भाव को बताया गया है और अमेरिका के सबसे प्रिय राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन है, यानी सबसे लोकप्रिय, यानी सब अमेरिका के सबसे प्रिय या सबसे फेवरेट राष्ट्रपति कौन थे? अब्राहम लिंकन। आज हम इस पाठ के माध्यम से उन्हीं की एक जीवन में अपनाई गई उनके जीवन की एक घटना का वर्णन करेंगे, जो एक कहानी के माध्यम से बताया गया है। इस कहानी में क्या होता है कि एक इब्राहिम लिंकन क्या करते हैं, एक शाम को टहलने जाते रहते हैं, तो उनके सामने एक उनकी नज़र क्या होती है, घोड़े पे पड़ती है। तो वो घोड़ा पर जीन लगी हुई थी। जीन का मतलब होती है जो बैठने की सीट होती है, उसको बोलते हैं जीन। तो वो जीन तो लगी हुई थी, लेकिन उस पर कोई नहीं बैठा था। तो इब्राहिम उस घोड़े को देखते ही बोले कि हाँ, अरे ये घोड़ा किसका है, घोड़ा किसका है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती है। तो उनके मित्र बोलते हैं ये किसी शराबी की होगी। तो वो बोलते हैं कि अब हमें उनसे ढूंढना पड़ेगा। तो उनके दोस्तों को गुस्सा आता है। वो बोलते हैं कि क्या ढूंढना है, कहीं शराब पी के पड़ा होगा। वो बोला कि हमें क्या मतलब वो शराबी से, हमें तो क्या करना है, उसको ढूंढ करना है और उसकी मदद करना है। तो वो इब्राहिम लिंकन क्या करते हैं, उसको ढूंढते हैं और उसकी मदद करते हैं। ये इसमें बताया गया। अब आप पढ़ेंगे इसको। एक शाम यानी एक दिन शाम को अब्राहम लिंकन अपने मित्रों के साथ टहलते हुए घर लौट रहे थे। यानी मित्रों के साथ यानी दोस्तों के साथ टहलते हुए, यानी टहलना का मतलब होता है घूमते हुए घर लौट रहे थे, यानी वापस आ रहे थे। तभी उनकी नज़र सामने से आते हुए घोड़े पर पड़ी। तब क्या होता है, उनकी नज़र यानी उनको दिखाई देता है कि सामने से आते हुए एक घोड़े पर पड़ती है, जिसकी पीठ का मतलब होता है ऊपर जो बैठते हैं जिस पर, वो जीन भी थी, कसी थी, यानी उसके जिसकी पीठ पर जीन तो कसी थी, यानी बैठने के लिए जो सीट होती है वो तो लगी हुई थी, पर कोई सवार न था। सवार का मतलब होता है जो घोड़े पर बैठता है, सवारी करता है, वो होता है सवार। कोई सवार नहीं था। अब्राहम ने घोड़े को देखते ही कहा, यह घोड़ा किसका है? जैसे ही अब्राहम को घोड़ा दिखाई दिया, वो जोर से बोलते हैं कि ये घोड़ा किसका है और इस पर कौन सवार था और इस पर कौन बैठा हुआ था। सवार का मतलब होता है बैठा हुआ था। मित्रों ने कहा, तो उसके मित्र क्या बोलते हैं, किसी शराबी का होगा। शराबी का मतलब शराब पीता है, तो नशे में रहता है। तो मित्रों ने कहा किसी शराबी का होगा, वह कहीं नशे में बेसुध पड़ा होगा। वह कहीं नशे में, नशा का मतलब होता है जब शराब पी लेते हैं तो जिसको होश नहीं आता, बेसुध यानी बेहोश पड़ा होगा। तो वो बोलते हैं कि किसी शराबी का होगा, कहीं पर नशे में बेसुध यानी बेहोश पड़ा होगा। अब्राहम बोले, उसे ढूंढना चाहिए। तो अब्राहम क्या बोलते हैं कि हमें उसको खोजना चाहिए, यानी उसको ढूंढना चाहिए। मित्र गुस्साए, यानी उसके मित्रों को क्या होता है, गुस्सा आता है। इतना घना अंधेरा हो रहा है, इतना घना यानी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है और तुम्हें एक शराबी को ढूंढने की पड़ी है। उसके मित्र क्या बोलते हैं, इतना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है और तुम शराबी को
ढूंढने के लिए बोल रहे हो। लेकिन अब्राहम बहुत छोटेपन से अत्यंत दयालु था। छोटेपन का मतलब होता है बचपन से। तो अब्राहम क्या था, बचपन से ही बहुत दयालु, अत्यंत यानी बहुत अधिक दयालु यानी दया भाव रखने वाला था। दयालुता उनके स्वभाव में शुरू से ही थी। स्वभाव मतलब होता है आदत, दयालुता यानी दया का भाव। दया का भाव उनकी आदत में शुरू से ही था। अपने स्वभाव के कारण किसी व्यक्ति को संकट में देखकर उसकी सहायता किए बिना उससे नहीं रहा जाता था। तो उनके स्वभाव में यानी उनके आदत के कारण वो क्या थे, किसी भी व्यक्ति को संकट में यानी दुख में या कष्ट में देखकर उसकी सहायता किए बिना यानी उसकी मदद किए बिना, हेल्प किए बिना उससे नहीं रहा जाता था। उसने कहा, घोड़े का सवार न जाने किस विपदा में हो। यानी वो बोल रहा है कि घोड़े का जो सवार है यानी घोड़े पर जो आदमी बैठा था, न जाने किस, अपनी पता नहीं किस विपदा, विपदा का मतलब होता है कष्ट में या संकट में यानी प्रॉब्लम में हो, कि वह पता नहीं किस प्रॉब्लम में होगा। वह शराबी भी हो तो क्या हुआ, तो बोलते हैं पता नहीं वो शराबी हुआ तो क्या हुआ, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हमें उसके शराबीपन से क्या लेना देना, यानी हमें उसके शराबीपन से क्या मतलब है, हमें तो उस घुड़सवार की सहायता करनी चाहिए। हमें तो बस क्या चाहिए, हमें तो उस घुड़सवार के यानी इस घोड़े के जो पर जो सवार था उसकी हेल्प करनी है, क्योंकि इस समय उसे हमारी सहायता की बहुत आवश्यकता है। इस समय क्या है, हमें उस व्यक्ति को हमारी सहायता की यानी हमारी हेल्प की बहुत आवश्यकता है। मैं तो उसे ढूंढने जा रहा हूँ। प्रत्येक मानव को मुसीबत में फंसे दूसरे मानव की सहायता करनी चाहिए। तो बोल रहे हैं कि एक जो मनुष्य होता है, मानव यानी मनुष्य होता है, वो मुसीबत का मतलब होता है प्रॉब्लम में या कठिनाई में फंसे हुए दूसरे मानव की सहायता यानी उसकी हेल्प करनी चाहिए। अब बाकी का चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।